महेश कुमार, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले जो टॉपिक था, लेसन जो फर्स्ट था, उसमें हम बताए थे कि सोशलिज्म जो यूरोप में राष्ट्र रिवॉल्यूशन जो हुआ, फ्रांस की जो क्रांति था, उस क्रांति में पॉलिटिकल जो चेंजिंग था, ये कौन कौन से चेंजिंग हुआ, उसके बाद जो है इसका प्रभाव यूरोपीय कंटिनेंट का ही एक भाग है। जो रूस में जो रूसियन रिवॉल्यूशन हुआ, उस रूस में जो रिवॉल्यूशन के पीछे इनका क्या रहस्य था, वहाँ का जो राजा थे कैसे चेंजिंग किए, वहाँ की पॉलिटिकल ग्राफ या इकोनॉमिकल ग्राफ या फार्मर की जो स्थिति था, वहाँ की जो क्रांति था, रिवॉल्यूशन था, वो कैसे लोगों ने परिवर्तन किया, वहाँ की क्या सोच था, क्या क्या कारण से उनका जो है, और कौन कौन से राजा जो है उसके बीच में आए और इस क्रांति को ज़्यादा बड़ा से बड़ा रूप दिया। इसमें हम बताएंगे कि सबसे पहले यह बताएंगे कि जार निकोलस द्वितीय वहाँ का एक राजा था। जैसे रूस की जो क्रांति है, रूस की क्रांति, वह जो राजतंत्र था, जो राजा का जो प्रभाव था, राजा का जो अधिकार था, प्रजा पर राज करने का जो तरीका था, वह राजतंत्र था। जो जार निकोलस जो फर्स्ट वहां का राजा था, जार निकोलस द्वितीय। जार मीन्स होता क्या है? जार कहते हैं रूस के शासक। जो शासक मीन्स राजा, जो राज करता है, प्रजा पर जो शासन एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करता है, वह जार था। यानी रूस के शासक को जो है जार कहते हैं। लेकिन रूस के शासक के जो जार और रानी जो थे, जरीना। जार और जरीना यानी रूस के शासक जो जार होते थे, जार के जो रानी होता था, वो रानी को जो है हम आज उसके समय, उस समय जो है जरीना कहते थे। राजा के रानी को जरीना कहा जाता। तो इस तरह से जो है स्टालिन के साथ साथ जो है लेनिन, स्टालिन, बहुत सारे वैसे शासक हैं जो रूस की क्रांति में ज़्यादातर वहाँ की जो पॉलिटिकल जो ग्राफ था, वे परिवर्तन किए। और इस परिवर्तन में स्टालिन का एक बहुत भूमिका था, और लेनिन का भी रूस की क्रांति में एक अहम भूमिका था। इस अहम भूमिका में सोशलिज्म तो था, यूरोप का जो सोशलिज्म था, वहाँ का जो राष्ट्रवाद था, जो उसको परिवर्तन करने का जो सोच था, वहाँ जार निकोलस द्वितीय ने जो है फर्स्ट वहाँ का जो शासक था, वे क्रूर शासक था और निरंकुश भी था। निरंकुश माने है कि जैसे प्रजा पर उनकी दया नहीं था, प्रजा के प्रति उनको ख्याल नहीं था, ज़्यादातर अपनी जो है सुख और सुविधा में विलीन रहना, अपनी सुख सुविधा के प्रति ज़्यादा जो है ध्यान देना, ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, उनको यही सोच था। वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेट था, रूस की जो शासक जो क्रांति हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति था। जैसे बोल्शेविक क्रांति, ब्रोशेविक क्रांति के साथ साथ संडे रिवॉल्यूशन यानी खूनी रविवार, बहुत सारे वैसे क्रांति था, जो उस क्रांति को जो है एक बदलाव का रूप दिया। एक क्रांति के साथ ही रूसियन जो क्रांति था, रूसीय जो शासक थे, रूस का जो शासक जो जार निकोलस था, और यह रूस जो है यूरोपीय कंटिनेंट का एक भाग है, एक देश है, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। इसकी क्षेत्रफल जो है, जितना भी देश है, वो सभी से ज्यादा क्षेत्रफल है। लैंड का जो क्षेत्रफल है, रूस का क्षेत्रफल सबसे विश्व में सबसे ज्यादा है। और रूस की जो शासक था, पूरे देश पर उसका अधिकार था। जो राजा थे, राजतंत्र की जो व्यवस्था था, शासन जो प्रणाली था, वह शासन प्रणाली में प्रजा को फॉलो करने पड़ता था। राजा की हर निरंकुश जो शासक था, उसके निरंकुश शासक को बात को मानने पड़ता था। लेकिन बाधित होकर जार निकोलस और कार्ल मार्क्स वहां का ही शासक,
कार्ल मार्क्स जो था एक बहुत बड़ा फिलोसफर, दार्शनिक और इंजीनियर था। फिलोसफर होता क्या है, जैसे आपको हम बता रहे हैं कि सिकंदर का जो गुरु था वह अरस्तु था, और अरस्तु सिकंदर का गुरु था अरस्तु, और अरस्तु का भी शिष्य जो थे प्लूटो है, जैसे सुकरात है। यह यूनान का निवासी था, ग्रीक, जिसको हम पुराने कालों में यूनान को ग्रीक कहते थे, जिसका राजधानी एथेंस था। उसी तरह से अरस्तु भी एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, यानी फिलोसफर दार्शनिक को कहते हैं, यानी अपने विचार को प्रकट करने वाला, यानी विचार प्रकट करता था। बहुत ऐसे सैद्धांतिक बातों, विचारों को जो अरस्तु ने दिया, वह आज उसका प्रमाण सही निकलता है। आज उसका हम प्रमाण को सही मानते हुए समाज पर एक बहुत बड़ी उसकी प्रमाण है, जो प्रभाव है। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में ही रहकर सभ्य बनता है। अब इस पर सोचना है कि समाज किस तरह का है, किस तरह को चयन करना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह को समाज चयन करें। तो सिकंदर भी वहाँ का राजा था, यूनान का एक राजा था। वहाँ भी राजतंत्र की जो राजा का जो तंत्र की जो शासन प्रणाली था, वहाँ भी जनता इसे त्राहिमाम था और चाहते थे कि हम इस क्रांति को बदले। जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद 261 बीसी में, यानी 261 बीसी में बिफोर क्राइस्ट में इंडिया पर उसने अटैक किया। विश्व विजेता बनने का उसकी जो सोच था, उसके फादर फिलिप थे। तो सबसे पहले जो है सिकंदर का जो युद्ध इंडिया में हुआ था, वह सिकंदर और राजा पोरूस के बीच में झेलम नदी के किनारे हुआ था। 326 बीसी में इतनी घमासान युद्ध हुआ कि सिकंदर जीतने के बाद उसकी पोरस की राज को लौटा दिया। इसलिए उसकी बहादुरी से सिकंदर हमेशा कहता था कि यह जो राजा, छोटे से राज्य का जो राजा है, कि उनकी बहादुरी जो इतनी था कि उसकी बहादुरी से खुश होकर उसकी राज को लौटा दिया। और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर गया और सिकंदर पुनः जो है स्वदेश लौट गया। वहाँ के राजा, जैसे यूनान में ही एक ओलंपियाड जो स्टार्ट हुआ था 700 बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट 700 बीसी में जो है जीसस की मूर्ति बनाकर 70 फीट की वह मूर्ति था, और 70 फीट की मूर्ति के सामने दीप जलाकर जो है ओलंपियाड जो स्टार्ट किया था। जो आज उस ओलंपियाड में जो है प्रत्येक 5 साल पर ओलंपियाड मनाया जाता है, जहाँ जीर्णोद्धार यानी कहते हैं उसका की उत्पत्ति एथेंस में ही हुआ था। यानी खेल एक ऐसी भावना है कि लोगों को जागृत करता है, शारीरिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मानसिक जो है बदलाव, सोच चेंजिंग करना, उसके पास सोचने और समझने की क्षमता जो है वह अग्रसर एक्टिवेट करता है, बढ़ाता है। तो खेल की जो भावना सबसे पहले ओलंपिक की जो शुरुआत हुआ, उस ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले तो 700 बीसी में यूनान में ही हुआ था। यूनान में भी बहुत से बड़े बड़े फिलोसफर और विद्वान भी पैदा हुए, जैसे अरस्तु है, सुकरात है, प्लूटो है। सुकरात एक ऐसा फिलोसफर था कि अपनी प्रजा की भलाई करने के कारण विष की प्याला भी पीनी पड़ गया। यानी विष का प्याले जिसे कहते हैं पॉइजन, जिसे उसको कहते हैं जहर। अपनी प्रजा की भलाई करने के लिए उनको विष की प्याला भी यानी पीने पड़ा। ऐसा एक पहला मात्र विश्व का एक पहला ऐसा फिलोसफर है जो प्रजा की भलाई के कारण विष का जो प्याला है, जहर जो है पीने के लिए पड़ा, वो भी वह पी गया। इस तरह का एक पहला फिलोसफर था सुकरात। अब चलते हैं जार निकोलस की जो शासन व्यवस्था था, वे ज्यादातर कृषि पर जो 85 जो परसेंटेज था, वो 85% वहाँ कृषि पर ज्यादा लोग आश्रित थे। 85% वहाँ की जो कल्चरल है, लैंड का जो एरिया क्षेत्रफल है,
बहुत ज़्यादा है और वहाँ ज़्यादातर किसान लोग जो हैं वह 85% किसान यानी फार्मर से रिलेटेड है। उस वहाँ की जो किसान की जो स्थिति था वह जार निकोलस के सामने के शासक यानी शासन पीरियड में बड़ा दयनीय स्थिति था। इस दयनीय स्थिति को वह जो शासक जार निकोलस जो द्वितीय थे सुधारना नहीं चाहते थे, इसलिए कि प्रजा के प्रति उनका जो अट्रैक्शन था, ध्यान नहीं था। ज़्यादातर सुख और सुविधा अपने जो है जरीना के साथ समय ज़्यादा बिताना, राजतंत्र में यह ज़्यादा उन लोगों का आनंद था कि ज़्यादातर हम महलों में रहें। और इस तरह के जो है जार निकोलस के प्रति वहाँ की जो जनता पब्लिक जन आंदोलन जो हुआ एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। यह जन आंदोलन इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरे रूस की जनता में एक आक्रोश फैला। यह आक्रोश जो है 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति है, अगस्त जो क्रांति है, वह अगस्त की क्रांति खूनी रविवार में बदल गया। खूनी रविवार जो था वह रविवार के ही दिन एक बहुत बड़ा क्रांति था जो जार निकोलस द्वितीय ने निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाकर जो है बहुत से लोग रूस के शासक जो जार निकोलस थे उसके सामने, उसके महलों के सामने बहुत से जो है मजदूर मारे गए। निहत्थों लोगों पर जो है गोलियां चलाया, जिनके चलाने के बाद वहाँ से बहुत से महिलाएं, मजदूर तबके के लोग जो है यानी खून की धारा बह गया। इसी के कारण उसे खूनी रविवार भी कहते हैं। यानी यह घटना रविवार को ही हुआ था। इस कारण से हम जो है खूनी रविवार के भी नाम से उस क्रांति को हम जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति का अदर भी नेम जो है वो खूनी रविवार है, इसलिए कि रविवार का ही दिन हुआ था। और रविवार की जार निकोलस जो द्वितीय निहत्थे लोगों पर जो वार किया, गोलियां जो बरसाया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक द्वारा, उसमें खून की जो धारा बह गया, जिसके कारण जो है वह खूनी रविवार हुआ। और खूनी रविवार के साथ साथ यह क्रांति जो है वो सब बदलाव दिया। जैसे आज भारत में भी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, यही सब क्रांति यूरोपीय जो रिवॉल्यूशन, फ्रांस की जो क्रांति था, रूस की जो क्रांति था, वह सभी पड़ोसी देश यूरोपीय कॉन्टिनेंट से फैलकर उसका प्रभाव, इफेक्ट अदर कॉन्टिनेंट में भी पड़ा कि हम भी जो है संघर्ष करें। और संघर्ष करने के साथ हम अपने जो उपनिवेशवाद है, यहाँ ब्रिटिश की जो शासन है उसको समाप्त कर यहाँ की सत्ता से, चंगुल से, ब्रिटिश की जो पैरों तले जो हम दबे हुए हैं, उस आज़ादी से हटकर अपनी एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए यहाँ की जन जन में एक फैला हुआ विद्रोह था। यह इस विद्रोह को अग्रसर यानी बढ़ाने के लिए बहुत से भारतीय लीडर भी इसमें अपनी जान तक भी गंवाए। तो चले वहाँ हम ज़्यादा विस्तार में इंडिया में नहीं आएंगे, हम रूस की भी बात करते हैं। उसके बाद है स्टालिन। जार निकोलस द्वितीय के शासन जैसे ही समाप्त होता है, तब वहाँ की जो शासन राजतंत्र की जो व्यवस्था था, बोल्शेविक क्रांति को रोकने के लिए स्टालिन ने कुछ वैसे पब्लिक के पास एक प्रस्ताव लाया, जिसको जो है प्रस्ताव को पब्लिक के सामने वह रखा कि जितना भी जो कार्य होगा वह सभी काम हम पब्लिक के हित में ही करेंगे, और जनता या किसान जितना है उनकी सुख और सुविधा जो मिलना चाहिए, जो मांग है, जो डिमांड है, जार निकोलस के सामने जो आप लोग डिमांड रखे हैं, उस डिमांड को हम पूरा करें। इसी कारण से जो है जार निकोलस जो है इस मांग को पूरा न करने के कारण से राजतंत्र की व्यवस्था से हटकर वहाँ की सत्ता जो है स्टालिन के हाथों में चला गया। स्टालिन की भी कुछ सत्ता जो है कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसकी भी जो है निरंकुशता यानी उदारवादी जो भावना था वह समाप्त था। उसके बाद लेनिन वहाँ की सत्ता पर स्थापित हुआ। लेनिन भी रूस की बहुत से क्रांतियों को प्रभावित किया, और यह प्रभाव ज़्यादातर वह जो है लेनिन का सोच था अपनी क्रांति को बढ़ाना। क्रांति के साथ साथ वह चाहता था कि यूरोप जो है देश,
इस यूरोपीय कंटिनेंट में जो रूस की जो स्थिति है उसको दूसरे साम्राज्यवाद में स्थापित किया जाए, साम्राज्यवाद को स्थापित कर दूसरे देशों में भी अधिकार जमाया जाए। इस तरह के जो है यानी प्रशासनिक यानी सैनिक का बढ़ावा देना, यह लेनिन का सोच था। इसलिए कि सैनिक बढ़ावा देंगे, सैनिक ज़्यादा रखेंगे तो दूसरे देश पर हम कब्जा करेंगे, कब्जा कर उसको जीत कर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद वहाँ की जो प्रजा की जो मांग या प्रजा की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से कायम करेंगे। तो स्टालिन के साथ साथ लेनिन का भी जो उदारवादी जो भावना तो था, निरंकुश जो भावना था, उनके प्रति प्रजा से जो है नाखुश थे और प्रजा जो है बार बार यह राष्ट्रवाद का ही उदय चाहते थे कि एक जो है राष्ट्रवाद का उदय होने से पूरे यूरोप में जो है कि जो फ्रांस की क्रांति से हुआ, जैसे ब्रिटेन में हुआ, यूगोस्लाविया, ये पूरे देश जो है एक फ्रांस की क्रांति से जो बदलाव हुआ वही बदलाव रूस की भी जनता में था कि हम यहाँ से बदलाव करें और बदलाव कर एक नए राष्ट्र का उदय करें। और राष्ट्र का उदय करने के बाद जो बोल्शेविक क्रांति था, उस बोल्शेविक क्रांति के बाद वहाँ की राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।